नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक बेसिक टॉपिक है, जो जमीन कैसे नापा जाता है और उसके बाद डिसमल से धूर में और धूर से डिसमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए वीडियो जरूरी है जिनके पास थोड़ा सा भी जमीन जायदाद है। हर किसी को कहीं ना कहीं जमीन का जरूरत पड़ता है। तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें जमीन कैसे नापा जाता है और डिसमल को धूर में ये सब कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज जो भी हम डिस्कस करेंगे 6.5 हाथ के लग्गी से करेंगे, 6.5 हाथ के लग्गी से, ठीक है। अगर लग्गी चेंज होगा तो उसका भी फॉर्मूला हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। जो लग्गी चेंज होगा तो उसके हिसाब से कितना कट्ठा, कितना दूर जमीन होगा, ये सब हम आज डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ किसी और को भी नॉलेज मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले मान लीजिए हमको एक खेत को नापी करना है जरीब से नापी करना है। तो जरीब के बारे में हम आपको बता दें, जो एक करी का लंबाई होता है, एक करी बराबर होता है 7.92 इंच। पूरा एक जरीब बराबर होता है 100 करी, और 100 करी या एक जरीब बराबर होता है 66 फीट, ठीक। तो ये करी का जानकारी है। तो आज हम सीखेंगे जो जरीब से ही जमीन कैसे नापा जाता है, ठीक है, और उसको हम डिसमल, कट्ठा, धूर में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब चीज के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, जब आप कभी किसी भी प्लॉट को नापी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या, वो प्लॉट का आकार जैसा है उस तरह से हमको एक फील्ड बुक बना लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्लॉट, हम गए प्लॉट को नापी करने के लिए, वो इस तरह का एक प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे हम यहाँ इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो इसका क्या होगा, जो ऊपर वाला भाग जो होगा ये उत्तर होगा, ठीक है। नीचे वाला भाग जो होगा ये दक्षिण होगा। फिर अगर हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो हमारा दायां हाथ जो होगा वो पूरब होगा, और बायां हाथ जो होगा वो पश्चिम होगा, ठीक। इस तरह से हम दिशा निर्धारित कर लेंगे। अब क्या है, जब इस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं, देखिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम 6.5 हाथ का लग्गी से हम इसको बताएंगे, लेकिन आपके इधर अगर कहीं और अलग हाथ का भी लग्गी चलता होगा तो इसके हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक मेर, मान लीजिए ये इस मेर, दक्षिण बरिया मेर को हम जरीब के मदद से यहाँ सीधा नापे, तो समझिए ये 150 करी हुआ, एक जरीब 50 करी, ठीक है। फिर ये मेर हो गया, इसके नीचे इस तरह से हम डायरी पे बनाएंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। इसके बाद इस मेर से, यानी पूरब की तरफ जो मेर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हम दूरी नापेंगे। तो समझिए ये नापी किए तो ये हो गया 90 करी, ठीक है। अब जब यहाँ से इस मेर, 2 मेर हो गया, फिर उतरवरिया मेर के बारे है, तो यहाँ से हम इस मेर को नापी के तो समझिए होगा ये 160 करी, ठीक। अब फिर इसमें एक मेर बच गया, तो इस मेर को हम नापी किए तो समझिए ये हो गया आपको 95 करी, ठीक है। इस तरह से हमको नापी करना है। अगर मान लीजिए इसी को हमको फीट में नापी करना होगा तो क्या होगा, फीट से नापी करेंगे, तो जो दूरी हम करी से नापे हैं वो दूरी हम फीट में नापी करके लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो प्लॉट है आयताकार, तो हम आयत का ही क्षेत्रफल यूज करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई सेम होगा तब हम गुना कर देंगे। तो इस स्थिति में इसका हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो आमने सामने वाले प्लॉट को हम एक जगह लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर कितना है, इसका ऊपर वाला भाग ये है, तो ये हो गया आपको 160 करी। अब इसके ठीक विपरीत, यानी ठीक इसके उल्टा जो दिशा है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। तो उत्तर और उत्तर के सामने ठीक देखिएगा या उल्टा देखिएगा तो ये दक्षिण हो गया।
तो दक्षिण हम यहाँ पे लिखेंगे 150 करी। ठीक है, अब जब ये दोनों को हम एक साथ लिख लिए तो क्या करना है, हमको दोनों को जोड़ देना है, इस दोनों को जोड़ देना है। तो 0 6 5 11 1 1 2 1 3 310 हुआ। अब जो ये जोड़ के हुआ दोनों को, उत्तर और दक्षिण को हम जोड़े, उसके बाद जो जोड़ के हुआ उसको हमको क्या करना है, आधा कर देना है। तो इसको हम आधा किए तो ये हो गया 155। ठीक, यहां तक तो क्लियर है, समझ गए। अब हमको क्या, दो मेर बचा है ना, पूरब पश्चिम। तो सबसे पहले हम पूरब लिख लेते हैं। पूरब, पूरब कितना है, 90 करी। फिर उसके बाद इसके ठीक सामने पश्चिम है, या उल्टा बोलिए पश्चिम है, तो पश्चिम हम लिखेंगे, पश्चिम कितना है, 95। अब इस दोनों को सिंपल जो प्रक्रिया हम यहाँ पे अपनाए उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उत्तर, पूरब और पश्चिम को जोड़ना है। तो 5 और 9 9 18, 185 हो गया। ठीक है, अब जो जोड़ के हुआ दोनों को, इसको क्या करना है, हमको आधा करना है। तो इसको आधा कीजिएगा तो 92.5 हुआ। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, जो मान लीजिए दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 90 और 95 का अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा, 90 में से 95 में से 90 घटा लेंगे तो कितना होगा, 5। अब क्या करना है, 5 को आधा कर देना है, तो आधा 2.5 होगा, 2.5, और जो कम है यानी 90 कम है इसमें, तो इसमें हमको वो जोड़ देना है। तो सारे 92.5 हो गया। अब देखिए, अब यहां तक तो हम कर लिए। इसके बाद क्या करना है, हमको इस दोनों को गुना करना है। तो 155 गुने 92.5। ठीक है, अब इस दोनों को हमको गुना करना है, गुना करके देखना है जो कितना होता है। तो 155 गुने 92.5 बराबर 14,337। 14,337। ये चूंकि दूरी करी में है तो ये करी हो गया, और यहाँ पे अगर फीट में हम लेते तो ये दूरी वर्ग फीट हो जाता। ठीक, अब हम इसको कट्ठा धूर में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, 6.5 हाथ का लग्गी हम यूज कर रहे हैं, तो हम एक तरीका बता दे रहे हैं जो 6.5 हाथ के लग्गी से कितना होगा। ठीक है, तो 6.5 हाथ के लग्गी का मतलब हो गया, जो अगर हम 6.5 हाथ का लग्गी से हम चारों तरफ इस तरह से जमीन नापी कर दे, सब अगर सब मेरे 6.5 हाथ का ले लें, ये भी 6.5 हाथ का, ये भी 6.5 हाथ का, और ये भी 6.5 हाथ का, सब अगर हम 6.5 हाथ का लग्गी ले लें तो ये बीच का जो दूरी हो जाएगा, ये बीच का वो एक दूर हो जाएगा। अब चलिए 6.5 हाथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आसानी से समझे कि हम 6.5 हाथ यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग को इसमें कोई और किसी और हाथ का लग्गी चाहिए तो वो भी इसमें आप खाली यहाँ पे लग्गी चेंज करना है, 6.5 दिए, 8.5 दिए, जो भी दिए आप दे दीजिएगा। तो नॉर्मलता देखा जाए तो एक हाथ बराबर होता है 18 इंच। कितना होता है, एक हाथ बराबर 18 इंच होता है। ठीक है, तो 6.5 हाथ बराबर कितना इंच हो जाएगा, 18 गुने 6.5। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, 18 गुने 6.5, तो ये हो गया आपको 117 इंच। अब यहाँ पे देखिए, एक करी बराबर 7.92 इंच होता है ना, एक करी बराबर 7.92 इंच होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमको इसको करी में बदलना होगा तो कितना हो जाएगा, 117/7.92। तो 117 भागा 7.92, यानी ये 14.77 करीब हो गया, 14.772 इतना करी हो गया। क्या कि समझ में आ गया, 6.5 हाथ का लग्गी है, एक हाथ नॉर्मलता 18 इंच होता है, तो 6.5 हाथ में हो गया 117 इंच, और एक करी बराबर 7.92 इंच होता है, तो 7.92 से भाग दे दिए तो ये करी निकल गया। अब क्या हुआ, जो ये सब जो जमीन हो गया 14.772 करी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 14.772 करी, 14.772, 14.772। अब चूंकि इसका सब क्या वर्गाकार है, एक ही मेर है, तो इसको वर्ग का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना। तो इसका भुजा कितना है 14.772 गुने 14.772 14.772 गुने 14.772 इसको गुना करेंगे तो 218.22 होता है। हम इसको 218 मान लेते हैं। तो क्या हो गया 218 वर्ग करी बराबर क्या हो गया इतना दूर जो हम लिए थे लगी के हिसाब से वो कितना हुआ था एक दूर। तो 218 वर्ग करी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे एक दूर। इस चीज को अगर आप लोग एक बार में नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे इतना कंफर्म हम कर लीजिए भाई 218 वर्ग करी बराबर एक दूर होता है 6.5 हाथ की लग्गी से। अगर उसमें आपको जितना भी जमीन होगा जितने हाथ का लग्गी होगा इसके हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो अब इसका कट्ठा धूर में निकालने के लिए कुल रकबा में क्या करेंगे 14,337 में हम 218 से भाग दे देंगे क्योंकि 218 वर्ग करी बराबर एक धूर होता है। तो 14,337 भागा 218 यानी ये हो गया आपको 65.76 धूर। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज डिसमल का जो एक उदाहरण होता है, डिसमल का जो एक मान निकालने का मतलब होता है इसको समझ लीजिए। 1000 वर्ग करी बराबर, इसको याद कर लीजिएगा 1000 वर्ग करी बराबर एक डिसमल होता है। ठीक है, कितना होता है 1000 वर्ग करी बराबर एक डिसमल होता है। और एक डिसमल में अब एक डिसमल में कितना जमीन होगा इसको चेक कर लीजिए। 1000 वर्ग करी बराबर कितना है एक डिसमल, तो एक डिसमल में जमीन कितना कट्ठा धूर में होगा। तो सबसे पहले 1000 हम वर्ग करी ले लिए, उसके बाद धूर कितना है अभी 218 वर्ग करी बराबर एक धूर हम निकाले हैं। तो इसमें 218 से हम भाग दे देंगे। तो 1000 भागा 218 यानी इसका जो एक डिसमल में धूर हो जाएगा 4.587 धूर। अब इसी जमीन को हमको डिसमल में निकालना है तो कुल जमीन कितना है 14,337 और 1000 वर्ग करी बराबर एक डिसमल होता है। तो अगर इसमें टोटल में हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये 14.33 डिसमल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों डिसमल और सब कुछ का मान आसानी से निकाला जाता है। अब एक बार यहाँ पे करके देख लीजिए, जो ये हमारा मान निकला है कितना 65.76 धूर। अब यहाँ पे कितना डिसमल आया 3 डिसमल 14.33 डिसमल और एक डिसमल का मान हमारा कितना निकला है 4.587। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 14.33 गुने 4.587 यानी 65.73 दोनों मान एक आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों जमीन को नापी करते हैं और इसको अगर हम लोग 65.76 को कट्ठा धूर में तोड़ेंगे तो देखिए 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। तो बीघा 0 हो गया, 20 या 60 3 कट्ठा, 5 धूर 12 छक 72 यानी ये 12 कनमा जमीन हुआ। क्योंकि 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है तो 30 20 या 60 5 और ये क्या होता है देखिए यहाँ पे अगर 100 हो जाता तो क्या होता एक धूर हो जाता। तो एक धूर जब ये होता तो ये चेंज हो जाएगा 6 में, 6 धूर हो जाएगा। तो ये 1/3 है, इसके लिए 12 कनमा जमीन हुआ। वैसे भी 76 को अगर आप लोग 6.25 से भाग कर दीजिएगा तो 12.14 पॉइंट के आगे वाले जो पॉइंट रहता है जैसे 65.76 है तो इसको 76 को पॉइंट के आगे वाले भाग को तो 6.25 से भाग दे दीजिएगा तो वो कनमा में निकल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो का पूरा डिटेल समझ गए होंगे, आप लोग आसानी से कट्ठा धूर डिसमल सब कुछ निकाल सकते हैं। तो जहां पे आपको लगे जो यहाँ पे हमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है तो वीडियो को बैक कीजिए और वहां से जाके फिर से देख लीजिए ताकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और लगभग इस चैनल पे अमीनी को जनापी के संबंधित होता है लगभग हर एक वीडियो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना है। तो आप लोग सिंपल सी बात है चैनल विजिट कीजिए। चैनल कैसे विजिट कीजिएगा, जब भी हमारा कोई वीडियो आपके सामने आ रहा है तो फोटो लगा रहा है तो उस फोटो को क्लिक कीजिएगा तो अपने मेरा पूरा चैनल खुल जाएगा, व्यू चैनल आएगा उसमें वीडियो करके देखिएगा तो आपको सब वीडियो लगभग 300-350 वीडियो है सब आपको
देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।